तो राजा ने संतान की इच्छा लेकर दूसरा विवाह कराया। दूसरी रानी का नाम था नोणादे। वो जवान थी और बेहद रूपवती थी, परंतु उस रानी से भी कोई संतान ना हुई। अब राजा को चिंता रहने लगी कि अब क्या होगा। दूसरा विवाह भी कराया, संतान ना हुई। भाई राजकाज का वारिस कौन होगा। और विद्वान कहते हैं कि पुत्र के बिना तो अच्छी गति नहीं मिलती, सदगति नहीं होती। इसी चिंता में डूबे रहते। तो उस समय के बड़े सिद्ध महात्मा कहलाए गुरु गोरखनाथ, वो सियालकोट में आ जाते हैं। अपने शिष्यों को साथ लेकर राजा सलेभान के बागों में अपना डेरा लगा लिया। जब राजा को उनके आने की खबर लगी तो कुछ भेंट पूजा की सामग्री ली, उनकी शरण में जा पहुंची। कई दिनों तक तन मन धन से सेवा पूजा अर्चना की और एक दिन अपना वो संतान का दुख उनके सामने सुना दिया। गुरु गोरखनाथ उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर अपने तपोबल की शक्ति से एक फल बनाते हैं और कहा कि राजन, आप चिंता का त्याग करो और ये फल लेकर महल में जाओ, बड़ी रानी को खाने के लिए दे देना। भगवान की कृपा से आपके यहाँ पुत्र का जन्म अवश्य होगा। परंतु राजन, एक बात का विशेष ध्यान रखना है, उस पुत्र का लालन पालन किसी गुप्त जगह पर कराया जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि वो इतना रूपवान और तेजवान होगा। अगर आपने ये प्रबंध ना किया, हो सकता है उसे इंद्र की अप्सरा उठा ले जाए। बात तो कुछ और भी थी, लेकिन वो राजा के सामने ना कही। अब राजा ने ये बात मान ली। महल में पहुंचे, फल बड़ी रानी को खाने के लिए दे दिया। भगवान की कृपा से 9 महीने बाद पुत्र का जन्म होता है। जब वो 10 दिन का हुआ तो हुम आदि कराई। पहले जन्म होते ही भोरे में भेज दिया था। शकल तक नहीं देखी, ना रानी ने और ना राजा ने। भोरे में ही नामकरण हुआ, नाम पूर्णमल रखा। वक्त गुजरता रहा, पालन पोषण दास दासी करते रहे। जब वो 5 वर्ष का हुआ तो बड़े बड़े विद्वान शिक्षा देने के लिए भोरे में छोड़ दिए। शिक्षा ग्रहण करता हुआ लगभग 12 वर्ष की आयु तक हो जाता है, परंतु 12 वर्ष की आयु में भी इस प्रकार नजर आता जैसे 18 वर्ष का हो। अब उन दिनों राजा सलेभान बड़े ताकतवर राजा कहलाए, क्योंकि शंखों की तादाद में राजकोष में धन था। बड़ी भारी उनकी सेना थी। और जो छोटे राजा थे उनके मन में एक इच्छा होती है कि वही पता नहीं राजा सलेभान किस दिन अपने पुत्र को भोरे से राजमहल में बुलवाएंगे और न जाने किस राजा के यहाँ से उसका रिश्ता लेंगे। एक दिन राजाओं के भेजे हुए नाई और ब्राह्मण सियालकोट में आकर जमा हो जाते हैं। पूर्णमल का नाता रिश्ता लेकर अब राजा ने आए हुए निवज्ञों को देखकर अपने पुत्र पूर्णमल को भोरे से राजमहल में बुलवा लिया। और क्या बातें होती हैं। पिताजी नमस्कार। खुश रहो राजकुमार। अभी तक तो मेरी विद्या भी पूरी ना हुई थी, परंतु आपने अभी से मुझे राजमहल में बुलवा लिया। कारण है, वही तो मैं जानना चाहता हूँ, कारण क्या है। राजाओं के भेजे हुए जगह जगह से हाँ, नाई और ब्राह्मण आए हुए हैं। नाई और ब्राह्मण किस कार्य के लिए। आपका नाता रिश्ता लेकर। पिताजी, मैं तो विवाह नहीं कराऊंगा। विवाह नहीं कराओगे? नहीं कराऊंगा मैं। मेरे गुरु ने 4 आश्रमों का मुझे उपदेश दिया। अच्छा। ब्रह्मचारी, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। बड़े गौर से मैंने उनका उपदेश सुना और मैंने उसी दिन ये निर्णय किया था कि मैं जीवन भर ब्रह्मचारी रहूंगा, माता पिता की सेवा करूंगा और भगवान का भजन करूंगा, परंतु विवाह नहीं कराऊंगा। नहीं कराऊंगा पिताजी। मैं नहीं करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका आखिरी फैसला है? हाँ, अंतिम निर्णय है, नहीं कराऊंगा मैं विवाह। अच्छा जी। तो भाई मेरे क्यों?
पिताजी, मैंने कह तो दिया कि विवाह नहीं कराऊंगा मैं, और मुझ पर विश्वास रखिए, भाई मैं अपने वचन पर खरा उतरूंगा। ठीक है, मैं समझ गया। और कोई आज्ञा हो तो वो दीजिए। आप एक काम करो, जी। पहले अपनी छोटी माता को दर्शन दो। छोटी माँ? हाँ ये छोटी बड़ी माँ का क्या चक्कर है? भाई, मैंने 2 शादी कराई। राम, 2 शादी? हाँ, और तेरी क्रिया जीकर थोड़ाई और जैसा हो करवाते। इनकार फिर भी नहीं है। पति नहीं। ओहो, ठीक है, मैं आपकी बात को समझ चुका हूँ। आप अपने मन में ये ख्याल कर रही हैं कि अगर जाकर पहले अपनी मौसी से नहीं मिला तो कहीं उसके मन में ये विचार ना आ जाए कि अगर मेरा पुत्र होता तो पहले मुझसे मिलता। हाँ, जाकर छोटी माँ के दर्शन करता हूँ। हरे हरे। तो राजकुमार पूर्णमल अपने पिता की आज्ञा पाकर अपनी मौसी नोनादे के दर्शन करने के लिए चला। डोडी पर बांधी खड़ी हुई थी, पहले माता को कभी नहीं देखा था। बांधी को ही माता समझकर नमस्कार करता है। हाँ माता जी नमस्कार। देखिए श्रीमान जी, हमने आपकी नमस्कार तो ले ली, हाँ, मगर हम आपकी माता जी नहीं हैं। तो फिर आप कौन हो? हम आपकी माता जी की दासी है, सेवक है। सेवा करने वाली हो? जी हाँ। आप मेरी मौसी के रणवास में जाइए अंदर, और मेरी तरफ से उनसे प्रार्थना करना जी कि आपका पुत्र आपके दर्शनों की इच्छा लिए द्वारे पर खड़ा हुआ है। ठीक है, जाइए। चलिए बहन। हाँ, मैंने कहा रण साहब नमस्कार। नमस्कार। बांदी, जी आज तो बहुत खुश हो, क्या बात है? जी हाँ। अगर आप सुनोगी तो खुशी के मारे पागल हो जाओगी। अच्छा, ऐसी बात है। ऐसी क्या बात हमारी है? बात सुनिए। सुनिए। घनी देर का तेरा राजी कवार जा पूछे कार ले जाके हे री 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 वो खड़ा हुआ तेरी काटे तेरा पूरा राजी कला तेरी जा पुते काले जाके हेरी और तेरी पूर्ण कोठी ऊपर क्या हरी तेरा जीवड़ा क्यों ना दुखा। तेरी तेरा जीवड़ा क्यों ना दुख और भूखा से बाकी वो मेरी खा लिए सो रुके मार जा पूछे कार ले जाके हे री री तेरी खड़ा हुआ तेरी तेरा पूरा राजी कवा तेरी जा पूछी आई रे और क्या है बंदी? हरी तेरा गजब सितारा चमके। तेरा गजब सितारा चमके और चमके चेहरा से
हेरी जा पूछे कार ले सके हेरी री 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 हेरी खरा अरे खट्टी जांगे रोगी सकले खाया खे कटी जा रोग सकल काया धनी माया के ढेर खायो खुला पड़ा से बाजार जा पूछे खार लेने चाके हेरी री री हेरी री 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 हेरी जा पूछे कार ले जाके हेरी वतन के दुखड़े मिटेंगे तमाम और तन के दुखड़े मिटेंगे काम में